हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। तो मैंने अभी सुबह सुबह व्लॉग स्टार्ट किया है। अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और मेरे बच्चे तैयार हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए। और कमरे की हालत तो अभी बिखरी ही है। आज मैंने पूरे 5-6 दिन बाद मोबाइल उठाया है। मैंने मायके से आने के बाद कोई व्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि वहाँ से आने के बाद तबीयत ख़राब हो गई थी और महीने दिन से मेरा कमरा बंद पड़ा हुआ था, तो बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी थे, सारी साफ़ सफाई करनी थी। खाजा बता दे। और यहाँ मेरा बेटा रसगुल्ला खा रहा है, वो भी बता रहा है कि बता दो। खा लो, हम ब्रश नहीं किए अभी। तो मेरा नाश्ता बन चुका है और बच्चे नाश्ता कर भी चुके हैं। इनका टिफ़िन पैक भी हो चुका है, ये स्कूल जाने की तैयारी में है। तो आज से मेरे ससुराल के व्लॉग आएंगे, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आए। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसी लगती हैं। इसी के साथ में अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी करें। बाय 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 बाय। ये देखिए, मैंने बच्चों के स्कूल जाने के बाद कमरे की क्लीनिंग कर ली है। आजकल ठंड के दिन है तो रजाई और कंबल बेड पर हैं, तो मैंने उसे तकिए के पास रख दिया है। चादर वगैरह ठीक कर लिया है, झाड़ू पोछा भी मैंने कर दिया है। मेरी फर्श कुछ इस तरह से है, तो आप लोगों को, और थोड़ी लाइट भी कम आ रही है तो आप लोगों को थोड़ा ख़राब दिख रहा होगा, पर ये ऐसा ही सीमेंटेड फर्श है। इसमें ऐसे सीमेंटेड फर्श है, तो इसको भी मैंने पोंछ ओछ कर क्लीन कर लिया है। फ्रेंड्स, घर अपना जैसा भी हो क्लीन और साफ़ सुथरा रखना चाहिए। संघर्ष तो आदमी की ज़िंदगी में हर वक्त बना रहता है, पर उन संघर्षों के साथ हमें जीने की आदत बना लेनी चाहिए। और एक मिडिल क्लास फैमिली तो हमेशा ही संघर्ष करती रहती है, तो उसी हिसाब से हमारी ज़िंदगी भी चल रही है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ की बातें कहाँ ले गई, पर इसी तरह से साफ़ सफाई करके मैं अपनी घर गृहस्थी चलाती रहती हूँ। तो ये देखिए, मैंने चारों तरफ सब कुछ क्लीन कर लिया है। इधर भी कपड़े वगैरह लगाकर पर्दा लगा दिया है मैंने। और बच्चे स्कूल चले गए हैं, इस वजह से शांति भी है। और ये सब काम करने में आसानी होती है जब वो नहीं रहते हैं, स्कूल चले गए होते हैं तब। वो घर पे रहते हैं उस वक्त तो ये सब काम करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं इधर ठीक करती हूँ, इधर उधर मचाते रहते हैं, तो ये कमरा बिल्कुल ठीक नहीं रहता। कल के धोए हुए कपड़े हैं, ये कल शाम को मैंने धोए हुए थे, तो ये सूखे नहीं थे, इस वजह से फिर मैंने इसे अपने किचन रूम में हैंग कर दिया था ताकि ये सूख जाए। पर अभी भी ये अच्छी तरह से सूखे नहीं है, तो मैं इन्हें धूप में डाल लेती हूँ और धूप में डालने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ये सारे कपड़े धूप में डाल दिए हैं एक एक करके, क्योंकि धूप में सूखे हुए कपड़ों की बात ही अलग होती है। कल मैंने शाम को कपड़े धोए थे, टाइम नहीं मिला था इस वजह से, और फिर ये कपड़े शाम को धोने की वजह से रात तक गीले ही रह गए थे, तो फिर इसे किचन में सुखाना पड़ा था। अभी इसे धूप में डाल दिया है, ये धूप में सूख जाएंगे। और ये देखिए, ये हमारे यहाँ इलेक्शन का प्रचार हो रहा है डांस गाना कर करके, तो आगे ओरिजिनल साउंड है, आप सब देख लें। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ दोपहर का टाइम है, तो मैं यहाँ पर एक तरफ दाल और एक तरफ चावल बिठाऊंगी और दाल चावल बनाने के लिए रख दूंगी गर्मा गर्म, क्योंकि 2 बजे के लगभग मेरे बच्चे भी स्कूल से आएंगे और हस्बैंड भी आएंगे, तो खाना गरम गरम ही अच्छा लगता है। आजकल सर्दियों के दिन है, सुबह में बनाया हुआ खाना बिल्कुल ही ठंडा हो जाता है, तो इसी वजह से फिर मैंने ये दोपहर में खाना बनाया है। तो अभी यहाँ पे दाल चढ़ा दी है और दूसरी तरफ ये चावल के लिए पानी चढ़ा दूँगी, और यहाँ चावल धोकर साफ़ कर लूँगी। इस तरह से 10 मिनट में मेरा दोनों ही चीज़ बन के रेडी हो जाएगा, और बच्चों के आने तक ये गर्म रहेगा, क्योंकि अभी 1:30 बज रहा है लगभग। तो स्कूल से जब बच्चे आते हैं तो भूखे ही आते हैं, इस वजह से फिर मैंने अपना ये काम भी निपटाना ज़रूरी समझा। मुझे लगता है कि हर घर की औरतों का यही दिनचर्या होगा, सुबह उठो, नाश्ता बनाओ, बाकी के सारे काम ख़त्म करो, बच्चों को स्कूल भेजो, और फिर दोपहर का खाना बनाओ, बच्चों का इंतज़ार करो। ऐसी ही लाइफ चलते रहती है। 10 मिनट हो गए हैं और मेरा दाल भी बन चुका है, और इधर मेरे चावल भी हो चुके हैं।
तो अभी 1 बजने में 10 मिनट बाकी है। कंप्लीट 2 बजे मेरे बच्चे आएंगे, तब उन्हें खाना खिलाऊंगी। और मेरे हस्बैंड भी 2 बजे ही आएंगे खाना खाने, तो सभी लोगों का एक साथ खाना होगा। तो चलिए, मैं आप लोगों को जब मेरे बच्चे स्कूल से आएंगे तो दिखाऊंगी मैं आप सभी को। ब्लॉग में एंड तक बने रहें। स्कूल से गुस्सा होके आया है और सारी चीज़ों को ऐसे ही फेंक रहा है। देख लीजिए, गुस्से में सारी चीज़ें फेंक रहा है। पता नहीं इसको क्या चाहिए। देख लीजिए, रूठ कर निकल गया बाहर। ये देखिए, रुस गया है। और ये बड़ा बेटा मेरा उसको चिढ़ा रहा है और वो रूसा है। क्या चाहिए? अरे अब रोएगा तब रोएगा, ऐसी शक्ल बनाई है पर रो नहीं रहा है। देख लीजिए, सब लोग बोलते हैं बड़े हरामी होते हैं, पर यहाँ छोटा ही हरामी है। तो फ्रेंड्स, आजकल वो रोज़ ही रूठ जाता है, उसे आइसक्रीम खानी होती है, पर ठंड के मौसम में हम आइसक्रीम देते नहीं हैं क्योंकि उसे बहुत ज़ोरदार खांसी हो जाती है। तो उसको मनाने के बाद मैं यहाँ चली आई हूँ। यहाँ मैं सबके लिए खाना निकाल रही हूँ, सभी को खाना दूँगी। और क्योंकि ठंड वाला दिन है और दोपहर का समय है, तो वैसे भी मेरे हस्बैंड और मैं इसी कमरे में खाना खा लेते हैं, पर बच्चे ज़्यादातर छत पे खाना पसंद करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये छत पे बैठा है खाना खाने, और इन्हें धूप में बैठकर खाना खाने में मन लगता है। तो यहाँ पर उतनी ज़्यादा धूप तो नहीं थी, पर फिर भी थी, ठीक ठाक धूप थी। थोड़ी रूम में से ज़्यादा गर्माहट थी बाहर में। तो ये यहाँ पर बैठकर खाना खा रहा है, और दूसरा वाला यहाँ पर सूखने के लिए चादर डाली हुई थी। ये चादर गिर गई थी, तो उसे अपना आसन बनाकर और वहाँ बैठकर ये खाना खा रहा है। और हमारे यहाँ ठंड का मौसम है, तो मैंने ये अपने स्वेटर और टोपी वगैरह पहना हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर और मशरूम। तो ये देखिए, मशरूम आए हुए हैं और साथ ही साथ में मटर आया हुआ है। तो मैंने अभी पहली तैयारी नहीं की है, बस जल्दी जल्दी तैयारी करती जाऊँगी और बनाती जाऊँगी। तो आप लोगों को मैं ये रेसिपी दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाऊँगी। तो आप लोग बने रहें मेरे ब्लॉग में। फ्रेंड्स, मैंने दोपहर का खाना खाने के बाद कोई वीडियो शूट नहीं किया है। बच्चों का होमवर्क करवाने के बाद सीधे किचन में आ गई हूँ। और यहाँ पर मशरूम को धोकर 2 पानी से और उसे कट कर लिया है 2 भाग में। उसके बाद उसमें हल्दी, मिर्च और नमक थोड़ा सा डालकर उसे मैरिनेट कर लिया है। उसके बाद 2 चम्मच तेल डाला है कढ़ाई में, और अब सारे मशरूमों को फ्राई कर लूँगी मैं। तो मशरूमों ने थोड़ा पानी छोड़ दिया था, इन्हें भूनने में थोड़ा टाइम लगा था। तो ये देखिए, मैंने मशरूमों को अच्छी तरह से भून लिया है, और भूनने के बाद इन्हें गैस कढ़ाई में से निकाल लूँगी। और फिर इसी कढ़ाई में वापस से ऑयल डालकर प्याज, मसाले, सारी चीज़ें भून लूँगी। इस तरह से फिर ये सब्ज़ी बन जाएगी। तो ये देखिए, मैंने वापस से इसमें तेल डाला है, और इसमें जीरा, हरी मिर्चें, तेज़पत्ता, यही सब डालूँगी। और डालने के बाद उसमें प्याज डाल दूँगी। तो ये देखिए, सूखी मिर्चें डाली है मैंने, गलती से हरी मिर्च बोल दिया था, पर यहाँ पर सूखी मिर्चें डाली हैं। उसके बाद ये जब तड़का भुन गया है, तब मैंने उसमें चॉपर में कट किया हुआ प्याज डाला है। मैंने ये 1 पैकेट मशरूम था, तो उसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज चॉपर में कट कर लिए थे और उसे डाल लिया है। उसके बाद प्याज थोड़ा सा ही भुना हुआ था कि उसमें मैंने मटर डाल दिया है। अब प्याज और मटर दोनों एक साथ भुनती रहेंगी। तो ये कम से कम 250 ग्राम के आसपास मटर के दाने होंगे, क्योंकि ये आधा किलो मटर आया हुआ था, उसमें से बस ये इतने ही दाने निकले हुए हैं। तो फिर मैंने इसे साफ़ कर लिया है, और जब दोनों भुन गए हैं तब मैंने उसमें मसाले डाल दिए हैं, जो खड़े मसाले पीसे थे वो भी, और उसके अलावा हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला, किचन किंग मसाला डाला हुआ है। और फिर सभी चीज़ों को मैं भून लूँगी। उसके बाद मैंने टमाटर डाला है, टमाटर डालकर भी इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। और सबसे एंड में नमक डालूँगी। नमक डालकर उसमें जो मैंने फ्राई किए हुए मशरूम रखे थे वो भी डालकर अच्छी तरह से इसे ढक कर भूनूंगी 5 मिनट के लिए। और जब सारी चीज़ें भून जाएंगी, तब मैं इसमें ग्रेवी के लिए अपने आवश्यकता अनुसार पानी डाल दूंगी। तो ये देखिए, सारी चीज़ें अच्छी तरह से भून गई हैं। तो अब मैं इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल रही हूँ। मैंने 1 छोटा ग्लास पानी डाला है, क्योंकि रोटियों के साथ खाना है। अगर चावल के साथ खाना हो तो आप और भी पानी डाल सकते हैं,
पर मुझे रोटियों के साथ खाना था, इस वजह से फिर मैंने ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखा है, गाढ़ी ग्रेवी रखी है। तो इस तरह से सब्जी को ढक ढक कर और चला चला कर अच्छी तरह से पका लूँगी। जब सब्ज़ी अच्छी तरह से पक गई है तो इसमें मैंने खड़े गरम मसाले जो ये छोटे से ओखली में कूट रखा है ये मैंने डाल दिया है और इसे बस और 2 मिनट पकाऊंगी। उसके बाद धनिया पत्ता डालकर हटा लूँगी सब्ज़ी को। तो ये देखिए ढक दिया है मैंने 2 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें ये धनिया पत्ता डाला है। अगर आपके पास धनिया पत्ता ना हो तो आप कसूरी मेथी का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे पास इस बार विंटर सीजन है तो अभी धनिया पत्ता अवेलेबल था तो मैंने डाल दिया है। उसके बाद मैंने कढ़ाई को हटा लिया है और तवा बिठा लिया है और जल्दी जल्दी रोटियां बना लूँगी, क्योंकि बच्चे होमवर्क बनाने बैठे थे, उन्हें भूख भी लगी है। तो इस वजह से फिर मैं जल्दी जल्दी एक तरफ रोटियां बनाती जाऊँगी और सब्ज़ी मेरी हो चुकी थी। तो रोटियां बनाने के बाद फिर बच्चों के लिए खाना ले जाऊँगी। तो ये देखिए कितनी मस्त मस्त फूली फूली रोटियाँ बन रही है। हमारे यहाँ ऐसे ही चिमटे से रोटियां बनाई जाती है, बहुत सारी जगहों पे तवे पे ही फुलाई जाती हैं, पर हम चिमटे से ही बनाते हैं और मस्त फूली फूली हल्की हल्की रोटियां बनती हैं। तो उसके बाद ये देखिए मैं यहाँ पर जब खाना बन गया है तो मैंने यहाँ पर अपने बच्चों का खाना सर्व किया है। तो सिर्फ सब्जी और रोटी मैं बच्चों को दूंगी क्योंकि बच्चे सलाद नहीं खाते। यहाँ पर मैंने अपने बच्चों का खाना निकाल लिया है और चलती हूँ। अब मैं उन लोगों को खाना दे देती हूँ और उन्हीं से पूछेंगे कि सब्जी कैसी बनी है। ओके फ्रेंड्स, मैंने बच्चों को खाना दे दिया है और बुरा मत मानिएगा, आज मैंने बच्चों को खाना बेड पर ही दिया है। ऊपर से एक मैंने ये प्लास्टिक वाली बोरी बिछा दी है ताकि चादर गंदी ना हो। बट रीज़न ये है कि आजकल ठंड का सीज़न है और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। फर्श तो ऐसी है कि उस पर बहुत ही ज़्यादा ठंडा है फर्श, तो फर्श पे बच्चों को बिठाने लायक नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ तक कि चटाई भी डालते हैं तो चटाई भी बहुत ठंडी हो जाती है। और ये देखिए ये लोग खाने के बजाय ना मस्ती कर रहे हैं। टिलू चलो बैठो सही से, बताओ कैसा बना है। पहले खा ले तब बताओ। मस्त है, देख के तुमको मस्त लग रहा है क्या? एक बाद में देना, दोनों रोटी खाना है, एक बाद में देना दो। चलो खा के बताओ कैसा बना है। मस्त है। तुम बताओ संस्कार कैसा है? अच्छा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चों ने खाना खा लिया है, मेरे हस्बैंड को आने में लेट होगा तो मैं वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।